प्यारे साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज की यह कहानी दो मूर्तिकारों की है, जिसमें एक मेहनती और दूसरा आलसी और कामचोर है। कहानी को पूरा जरूर सुनना। राजा शंकर देव के विशाल राज्य में एक शांत सा गांव था, जहां मिट्टी से जीवन रचने वाले कारीगर रहते थे। उन्हीं में से एक था श्यामू मूर्तिकार, जो अपनी पत्नी धनवंती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। श्यामू दिन भर मेहनत करता, सुबह की पहली किरण के साथ उठता और अपनी चाक पर बैठकर सुंदर मिट्टी की मूर्तियां बनाता। धनवंती भी उसका साथ देती, कभी मिट्टी तैयार करती, कभी मूर्तियों को धूप में सुखाती और हर शाम चूल्हे पर सादा भोजन पकाकर अपने पति को परोसती। उनके जीवन में धन नहीं था, पर संतोष और प्रेम भरपूर था। उनके ही पड़ोस में रहता था जुगनू मूर्तिकार, जो श्यामू के एकदम विपरीत था, आलसी, चिड़चिड़ा और कामचोर। उसकी पत्नी चंपा अपने पति की आदतों से परेशान रोज सुबह उसे जगाती रहती थी। उठ भी जाओ, अब क्या पलंग तोड़कर ही उठोगे? अरे भाग्यवान, थोड़ा और सो लेने दो। कौन सा राज दरबार का बुलावा आ गया है? राज दरबार नहीं आया, लेकिन देखो सामने श्यामू कब से काम पर लग गया है। सूरज उगने से पहले वो चाक घुमा रहा है, और एक तुम हो कि अब तक नींद पूरी नहीं हुई। जुगनू ने खिड़की से झांक कर देखा। श्यामू की कुटिया के सामने ढेर सारी मूर्तियां कतार में सजी थीं। ईर्ष्या उसके मन में कुलबुलाने लगी। बेचारा फालतू मेहनत करता है, इतनी मूर्तियां बनाएगा तो बेचेगा कौन? मूर्ख है पूरा। इसी बीच गांव में धूल उड़ाते हुए एक बग्घी आई। उसमें से उतरे राजमहल के व्यापारी सेठ रतनलाल। वो सीधा श्यामू की कुटिया के पास पहुंचे। अरे श्यामू भैया, जय राम जी की। जय राम जी की सेठ रतनलाल जी। कहिए, कैसे आना हुआ? राजा शंकर देव की बेटी राजकुमारी रत्न प्रभा का जन्मोत्सव है। मुझे महल की सजावट के लिए 1 सप्ताह में 100 सुंदर मूर्तियां चाहिए। तुम बना लोगे क्या? श्यामू ने हाथ जोड़कर ऊपर देखा। प्रभु की कृपा है, काम मिलेगा तो मेहनत भी दूनी होगी। मैं समय पर तैयार कर दूंगा। इतना सुनते ही जुगनू दौड़ता हुआ वहां आया। सेठ जी, इस श्यामू को क्यों दे रहे हैं? मैं आपको 80 मूर्तियों के दाम में 100 मूर्तियां बना दूंगा और जल्दी भी दे दूंगा। सेठ रतनलाल मुस्कुराए। बात पैसों की नहीं है जुगनू, श्यामू की मूर्तियों में भाव होता है, मेहनत होती है। और तुम, पूरे गांव को पता है कि कब उठते हो और कितना काम करते हो। यह सुनकर जुगनू शर्मिंदा हो गया। चंपा ने भी ताना मारते हुए कहा, देख लिया, अगर समय पर उठते, मेहनत करते तो यह मौका तुम्हारा होता। महल की ओर, उधर महल में राजकुमारी रत्न प्रभा को एक दिन अचानक तालाब में स्नान करने की इच्छा हुई। अपने साथ 2 विश्वासी दासियां कनक और मंजरी को लेकर वह महल के पीछे के सुंदर तालाब पर पहुंची। स्नान करने के बाद अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी और राजकुमारी कांपने लगी। बहुत ठंड लग रही है, जल्दी आग का इंतजाम करो। राजकुमारी, कुछ लकड़ियां लाकर आग जलाते हैं। नहीं, इतना समय नहीं है। रत्नप्रभा ने चारों ओर देखा तो थोड़ी दूर पर एक कुटिया दिखाई दी। उन्होंने कनक और मंजरी से कहा, वो देखो, वह कुटिया खाली लग रही है। राजकुमारी ने थरथराती आवाज में कहा, आप क्या आज्ञा देती हैं राजकुमारी जी? कनक ने पूछा। हम वहां आग जलाकर तापेंगे। ठिठुरते हुए मर जाने से तो बेहतर है कि किसी झोपड़ी को ही जला दिया जाए। लेकिन राजकुमारी, यह किसी निर्धन का आशियाना हो सकता है। मंजरी ने सकुचाते हुए कहा, हम देख लेंगे। हम राजा शंकर देव की पुत्री हैं, हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, घर भी दिलवा देंगे। अभी तो आग लगाओ। आज्ञा सुनकर कनक और मंजरी ने पत्थर रगड़कर कुटिया को आग के हवाले कर दिया। जल्द ही लकड़ी की दीवारें जल उठी और राजकुमारी रत्न प्रभा आग के सामने बैठकर हाथ तापने लगी। अब थोड़ी राहत मिली। न जाने क्या होता अगर यह आग न होती। राजकुमारी ने चैन की सांस ली। तभी वहां एक बूढ़े सन्यासी का आगमन हुआ। महात्मा अग्निवेश। उनकी आंखों के सामने उनकी वही साधना स्थली, उनकी वर्षों की तपस्या से निर्मित कुटिया राख बन चुकी थी। हे ईश्वर, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी कुटिया, किसने इसे जलाया?
राजकुमारी ने बिना झिझके उत्तर दिया, महात्मा, हमने तालाब में स्नान किया था। अत्यधिक ठंड थी, इसलिए हमने आपकी कुटिया में आग लगवा दी। चिंता मत कीजिए, हम आपको पक्का महल जैसा घर बनवा देंगे। महात्मा अग्निवेश ने उनकी ओर देखकर कहा, राजकुमारी, आपने सोच भी कैसे लिया कि तपस्या और परिश्रम से बनी मेरी कुटिया को आप एक भवन से तौल सकती हैं? मुझे किसी महल की आवश्यकता नहीं। तपस्वी को वैभव नहीं, आत्मिक शांति चाहिए। आप अपने अहंकार में यह समझ नहीं पाई कि किसी निर्धन का घर उसका संसार होता है। फिर उनके स्वर में तीव्रता आ गई। आपने मेरी तपस्या को भंग किया है राजकुमारी। मैं आपको श्राप देता हूं, आज से आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेंगी। आपके पास वैभव होगा, लेकिन उपयोग का अधिकार नहीं। राजपद होते हुए भी आप असहाय रहेंगे। इतना कहने की देर थी कि राजकुमारी की टांगों में तेज दर्द उठा। वह एक क्षण में जमीन पर गिर पड़ी। कनक और मंजरी घबरा गईं। वे किसी तरह उन्हें उठाकर रथ में बैठाती हैं और महल की ओर दौड़ पड़ती हैं। महल में राजा शंकर देव अपने सिंहासन पर बैठे थे जब द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, राजकुमारी रत्न प्रभा को तीव्र पीड़ा हो रही है। वे चलने में असमर्थ हैं। राजा और रानी दौड़ते हुए राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। रत्न प्रभा दर्द में कराह रही थी। महारानी का हृदय पिघल गया। राजा ने प्रश्न किया, यह क्या हुआ पुत्री? कनक ने कांपते स्वर में सारी घटना कह सुनाई। तालाब में स्नान, कुटिया में आग, महात्मा अग्निवेश का श्राप। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। मंत्री जी, वे गरजे, तुरंत महात्मा अग्निवेश की खोज करवाइए, चाहे जितनी भी सेना भेजनी पड़े। जब तक वह क्षमा न करे, हमारी पुत्री इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। कुछ दिनों तक जंगल जंगल भटकने के बाद एक थका हारा सिपाही दरबार में आकर राजा के सामने झुकता है। राजा शंकर देव, हमें वही सन्यासी मिले हैं जो बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम निश्चय से कह सकते हो कि वही सन्यासी हैं जिन्होंने राजकुमारी रत्न प्रभा को श्राप दिया था? सिपाही ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज, उस दिन राजकुमारी के साथ जो 2 दासियां थीं, कनक और मंजरी, उन्होंने उन्हें पहचान लिया है। राजा की आंखों में आभार और उम्मीद की चमक लौट आई। ईश्वर का अनंत धन्यवाद, हमें तुरंत उनके पास ले चलो। कुछ ही क्षणों में राजा शंकरदेव अपने रथ में सवार होकर महात्मा के पास पहुंचते हैं। वहां वे भूमि पर उतरकर हाथ जोड़ते हैं। महात्मा अग्निवेश, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी राजकुमारी रत्न प्रभा से जो भूल हुई है वह ज्ञानवश थी। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए, हम आपकी शरण में हैं। महात्मा अग्निवेश की आंखों में तेज था, लेकिन स्वर में करुणा की झलक भी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपकी राजकुमारी ने जो किया वह तुच्छ नहीं था, परंतु मैं जानता हूं कि पश्चाताप सच्चा है। श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु उसका उपाय बता सकता हूं। राजा आशा से बोले, कृपा करके उपाय बताइए आर्षवर, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। महात्मा अग्निवेश बोले, आपके राज्य में एक मूर्तिकार है, ईमानदार, मेहनती और सरल हृदय वाला। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। यदि राजकुमारी रत्न प्रभा उस मूर्तिकार के हाथ के बने मटके से पानी पिएंगी तो वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, उस मूर्तिकार को आपको एक सुंदर घर और पर्याप्त धन पुरस्कार स्वरूप देना होगा, अन्यथा श्राप फिर लौट आएगा। राजा ने भाव विह्वल होकर कहा, धन्य है आप शिवर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके वचनों का पालन पूर्ण निष्ठा से होगा। उसी दिन पूरे राज्य में मुनादी करवा दी गई, सुनो सुनो, महाराज शंकरदेव का आदेश है, राज्य के सभी मूर्तिकार कल दरबार में अपने हाथ के बनाए मटकों में जल लेकर उपस्थित हों। तो मूर्तिकार मन का सच्चा, मेहनती और ईमानदार होगा। उसके मटके का पानी पीने से राजकुमारी रत्न प्रभा तंदुरुस्त हो जाएगी। राजकुमारी के ठीक होते ही उस मूर्तिकार को एक शानदार घर और बहुत से इनाम दिए जाएंगे। यह खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। श्यामू मूर्तिकार और उसका परिवार स्तब्ध रह गया। धनवंती बोली, श्यामू, यह अवसर ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सच्चा मन सबके सामने आएगा। तुम्हें दरबार अवश्य जाना चाहिए। श्यामू विनम्रता से मुस्कुराया, मैं जरूर जाऊंगा धनवंती।
क्या पता मेरे भाग्य में यही लिखा हो। उधर जुगनू मूर्तिकार के घर में एक अलग ही चर्चा चल रही थी। चंपा झल्लाकर बोली, देखा आपने, अगर आप भी मेहनती और नेक दिल होते तो ये मौका आपके हाथ आता, लेकिन अब तो बस सपना ही रह गया धन दौलत का। जुगनू कुछ देर शांत रहा, फिर होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ही वो मूर्तिकार हूं जिसे महल बुलाएगा, और वो बड़ा घर, दौलत, सम्मान सब मेरा होगा। रात के सन्नाटे में जुगनू मूर्तिकार चुपचाप अपने हाथ का बना एक मटका उठाकर घर से निकलता है। अब तो मेरा भाग्य खुल गया है, उसने खुश होकर बिस्तर पर लेटते हुए कहा। अगली सुबह दरबार। सभी मूर्तिकार अपने हाथ के बनाए मटके लेकर पहुंचे। सबसे पहले मंत्री ने एक एक कर सबका पानी राजकुमारी रत्नप्रभा को पिलाया, लेकिन परिणाम वही रहा। राजकुमारी ने धीरे से कहा, पिताजी, हम अब भी नहीं उठ पा रहे। तब श्यामू मूर्तिकार का नंबर आया। उसका मटका देखकर दरबार में सराहना होने लगी। श्यामू जैसा सच्चा कलाकार तो कोई नहीं। मंत्री ने वह मटका उठाया, राजकुमारी को जल पिलाया, लेकिन वह फिर भी न उठ सकी। अब जुगनू मूर्तिकार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मंत्री जी, अब मेरा मटका दीजिए, मेरी कला में सच्चाई और शक्ति है। मंत्री ने झिझकते हुए मटका लिया और राजकुमारी को जल पिलाया। कुछ क्षण बीते और फिर चमत्कार हुआ। राजकुमारी रत्नप्रभा की आंखों में चमक लौटी। पिताजी, मेरा दर्द चला गया। वो धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। दरबार में तालियों की गूंज उठी। राजा शंकरदेव की आंखों में आंसू थे। जुगनू मूर्तिकार की कृपा से मेरी बेटी ठीक हो गई। इसे इनाम में एक भव्य महल और 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएं। जुगनू ने विजयी मुस्कान के साथ दरबार को नमन किया और फिर धीमे से श्यामू की ओर देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराया। पर श्यामू शांत रहा, जैसे कुछ भी घटा ही ना हो। कुछ सप्ताह बाद राजकुमारी को फिर से वही पीड़ा होने लगी। महल की दासियां कनक और मंजरी घबराई हुई थीं। राजकुमारी रत्नप्रभा ने कराहते हुए कहा, पिताजी, हमारे पैर फिर से सुन पड़ गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है, हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। राजा शंकरदेव का चेहरा चिंताओं से घिर गया। उन्होंने तुरंत मंत्रियों को बुलाया। उधर रात के समय जुगनू मूर्तिकार अपने घर में चंपा के साथ बैठा था। थोड़ी देर की चैन की सांस थी। तभी महल के 2 सिपाही उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए। जुगनू, जल्दी मटका उठाओ, महाराज ने तुरंत महल बुलाया है। मटके में पानी भरकर ले आओ। जुगनू घबरा गया। जो मटका पहले राजकुमारी को चमत्कारिक रूप से ठीक कर चुका था, वही उसके घर में रखा था। उसने उसे उठाया, उसमें पानी भरा और महल की ओर रवाना हो गया। महल में हड़कंप मचा हुआ था। राजकुमारी रत्नप्रभा की दासियां कनक और मंजरी उसके पास खड़ी थीं, चेहरे पर गहरी चिंता। राजा शंकरदेव गरजते हुए बोले, जल्दी करो जुगनू, उसी मटके से पानी पिलाओ। राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही है। जुगनू ने मटके से पानी राजकुमारी को पिलाया, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। राजकुमारी ने कराहते हुए कहा, पिताजी, शरीर में कोई असर नहीं हो रहा, दर्द और बढ़ गया है। राजा शंकरदेव ने अविश्वास से जुगनू की ओर देखा। क्या ये वही मटका है जिससे पहले राजकुमारी ठीक हुई थी? जुगनू घबरा गया, मगर कुछ कह न सका। मंत्री ने धीरे से सुझाव दिया, महाराज, मुझे लगता है हमें फिर से महात्मा अग्निवेश के पास जाना चाहिए। राजा शंकरदेव ने सहमति में सिर हिलाया। रथ तैयार करो। कुछ ही समय में वे महात्मा अग्निवेश के पास पहुंचे और सारा हाल सुनाया। महात्मा अग्निवेश ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैंने पहले ही कहा था, यदि आप उस सच्चे कारीगर को उसका यथोचित सम्मान और पुरस्कार नहीं देंगे तो देवी कृपा लौट जाएगी। आपने ऐसा किया? राजा शंकरदेव ने दृढ़ता से कहा, जी, उसी कुम्हार को हमने धन और घर दिया जिसने वो मटका बनाया था। महात्मा अग्निवेश ने तीखी दृष्टि से पूछा, क्या आप निश्चिंत हैं कि वह मटका जुगनू मूर्तिकार ने ही बनाया था? यह प्रश्न तीर बनकर राजा शंकरदेव के हृदय में चुभा। वे महल लौटे और सारा दरबार सन्न हो गया। जब उन्होंने गरजते हुए पूछा, सच सच बताओ जुगनू, वो मटका तुमने बनाया था या नहीं? अब जुगनू की पोल खुल चुकी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज क्षमा कीजिए,
वो मटका मेरे पड़ोसी श्यामू मूर्तिकार का था। वह अत्यंत निपुण और सच्चा कारीगर है। मैंने रात को चुपचाप उसका मटका चुराया और महल में ले आया, बस इस लालच में कि मुझे इनाम और घर मिल जाए। सारे दरबार में सनसनी फैल गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। राजा शंकरदेव का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। सिपाहियों, श्यामू मूर्तिकार को दरबार में तुरंत उपस्थित करो और हां, उसे कहो अपने हाथ का बना एक मटका और थोड़ा पानी भी साथ लाए। कुछ ही देर में एक सिपाही श्यामू के घर पहुंचा। श्यामू, राजा शंकरदेव ने आपको दरबार में बुलाया है, साथ में आपका एक मटका और थोड़ा पानी भी लाना है। श्यामू चौंका। मुझे दरबार में? उसकी पत्नी धनवंती भी चुप न रह सकी। कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं भी चलती हूं। दोनों महल पहुंचे। राजा शंकरदेव की जय हो, श्यामू ने झुककर कहा। कृपया बताइए महाराज, मुझे किस कारण बुलाया गया? राजा शंकरदेव के दरबार में हलचल थी। राजा शंकरदेव ने कहा, राजकुमारी रत्नप्रभा अचानक फिर से मूर्छित हो गई है। राजा ने संकेत किया। श्यामू के मटके में जैसे ही मंत्री जी ने जल लेकर राजकुमारी रत्नप्रभा को पिलाया, वह चमत्कारिक रूप से आंखें खोलकर बैठ गई और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। पूरे दरबार में आश्चर्य और राहत की लहर दौड़ गई। राजा शंकरदेव बोले, श्यामू, जिस घर और संपत्ति को हमने पहले जुगनू मूर्तिकार को सौंपा था, अब हम वही तुम्हें देना चाहते हैं। लेकिन श्यामू आश्चर्यचकित था। महाराज, यह क्या हो रहा है? पहले तो राजकुमारी जुगनू मूर्तिकार के घर के मटके का जल पीकर स्वस्थ हुई थी, अब फिर से वही रोग और फिर मेरे मटके के जल से ठीक। ये कैसे संभव है? राजा गंभीर स्वर में बोले, श्यामू, जल भले ही जुगनू के घर का रहा हो, पर मटका तुम्हारे हाथ का बना था। असली चमत्कार उस मिट्टी की सादगी और तुम्हारे श्रम की पवित्रता में था। राजा ने जुगनू की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। अब सच्चाई बताओ जुगनू। जुगनू ने कांपती आवाज में सब कुछ स्वीकार किया। महाराज, मैं निर्धन था और अवसर देखकर श्यामू का मटका अपने घर ले गया। सोचा था कि राज दरबार में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन मैंने जो किया वह धोखा था। क्षमा चाहता हूं। यह सुनकर श्यामू और उसकी पत्नी धनवंती स्तब्ध रह गए। राजा बोले, श्यामू, अब तुम अपनी धर्म पत्नी धनवंती के साथ उसी घर में जाकर निवास करो और जुगनू को उसके कर्मों का दंड देना आवश्यक है। तभी श्यामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया जुगनू को क्षमा कर दीजिए। वो भी मेरी तरह मिट्टी से जीवन गढ़ने वाला एक साधारण मूर्तिकार है। उसकी भूख ने उससे गलती करवाई, मगर वह कोई दुष्ट नहीं है। राजा शंकरदेव मुस्कुराए। श्यामू, तुम्हारा हृदय भी उतना ही सुंदर है जितनी तुम्हारी मूर्तियां। हम तुम्हारे आग्रह पर जुगनू को क्षमा करते हैं। जुगनू ने श्यामू के चरणों में झुककर कृतज्ञता प्रकट की। उसके बाद श्यामू और धनवंती उस सुंदर घर में रहने लगे। परंतु राजा शंकरदेव द्वारा प्रदत्त वैभव के बावजूद श्यामू ने कभी मूर्तिकला का काम नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे भली भांति झांक था कि जो कुछ भी उसने पाया है वो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का फल है। मेहनत, लगन और समय की कद्र करने वालों को जीवन में सफलता मिलती है। आलस्य और टाल मटोल करने वाले लोग अच्छे अवसर खो बैठते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और निरंतर प्रयास ही सच्ची पहचान दिलाते हैं। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करने से नहीं कतराता। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। श्यामू की ईमानदारी ने उसे सम्मान दिलाया, वहीं जुगनू को उसकी गलती का एहसास हुआ। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ।